डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बताया कि आज हम राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक दृष्टि से विभाजित हैं। कुछ लोग आज उपस्थित नहीं हैं। हम सभी लोग एक लड़ाकू समूह में हैं। मैं भी एक राजनीतिक लड़ाकू समूह का नेता हूं, लेकिन हमको लोकतंत्र प्रणाली लागू करने के लिए सबको एक होना होगा। जो मुश्किल लग रहा है लेकिन नामुमकिन नहीं है, क्योंकि बिखरी हुई ताकत यदि इकट्ठी नहीं हुई तो फिर हम दूसरी विदेशी ताकतों के गुलाम हो जाएंगे। इसलिए हम सबको एक होना जरूरी है। दूसरे, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा, सभापति महोदय, जो बड़ी पार्टियां हैं कांग्रेस, उसको अपना दिल बड़ा करना होगा। छोटे दलों के त्रुटियों को भी जानबूझकर भूलना होगा और उसके साथ साथ अपने कार्य में राष्ट्र के हित में सबको साथ लेकर चलना होगा। ये में विचार करना होगा। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि जिस आज ऐसा दिखाई दे रहा है, जिस देश की आज़ादी के लिए क्रांतिकारियों ने, देश के शहीदों ने लाठी खाई, जेल गए, गोलियां खाई, फांसियां खाई, आज जब देश आज़ाद हुआ तो हम आपस में लड़ रहे हैं। ये उचित नहीं है। ये उनकी आत्मा को शांति नहीं दे सकता। इस पर उदाहरण देते डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने आगे कहा कि तुर्की के अंदर प्रथम विश्व युद्ध के बाद कमाल पाशा शासक बना। दुनिया के लोगों ने उसकी सराहना की। एक अच्छा लोकतंत्र उन्होंने चलाया, लेकिन दुनिया के सभी मुसलमानों ने, भारत के भी मुसलमानों ने उसका विरोध किया, जिसके कारण भारत के अंदर खलीफा को गद्दी से उतारा, हिंदुस्तान में खिलाफत आंदोलन हुआ। इससे पता लगता है कि मुसलमानों की जो मानसिकता है वो अपनी कुरान और हदीस के अनुसार चलती है, कट्टरपंथा के, वो लोकतंत्र पद्धति नहीं चाहते हैं। और इसलिए जो इस्लामिक देश हैं उनमें आपस में झगड़े होते रहते हैं। आगे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा, देशी रियासत भी यही चाहती हैं, जो उनका इतिहास रहा है कि आपस में लड़ते थे, बटे हुए थे, वीरता के साथ लड़ते थे। उस वीरता का क्या करें जब आपस में सामूहिक ना हो और आपस में अकेले हुए लड़ते हुए हम वीर गति को प्राप्त भी हों और हमारे राज्य भी छीन जाएं, हम गुलाम भी हो जाएं। ये भी अच्छा नहीं है। इसलिए राजा रजवाड़ों का जो विचार है, बस आलीशान रहना, मौज मस्ती के साथ, पहले मैं राजा, फिर मेरा बेटा, फिर उसका बेटा, ये परंपरा भी ठीक नहीं है। आगे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि इसके लिए एक महत्वपूर्ण उदाहरण आपके सामने मैं रखता हूँ। अध्यक्ष महोदय जी, उदाहरण आता है अमेरिका का, और अमेरिका का उदाहरण में आता है कि अमेरिका का सुलह, ये उसका हेडिंग है। इस पर बुर्के एक महान संविधान चिंतक हुए हैं। उन्होंने जब वहाँ इस तरह का विवाद हुआ तो उनका एक भाषण है, उसका मैं पढ़ रहा हूँ। बाबा साहब ने कहा कि जब ब्रिटिश लोग संयुक्त राज्य अमेरिका के विद्रोही उपनिवेशों को जीतने की और इच्छा के विरुद्ध अधीन करने की कोशिश कर रहे थे, तब बुर्के ने कहा था कि बल का प्रयोग केवल अस्थायी होता है, कुछ क्षण के लिए होता है, सदा के लिए किसी को वश में नहीं कर सकते हैं।
ऐसा ही किसी राष्ट्र पर लंबे समय तक शासन नहीं किया जा सकता। शस्त्र के बल पर विजय तो प्राप्त की जा सकती है, लेकिन प्राप्त की विजय लंबे समय तक उस राष्ट्र के आम जनता के दिलों पर हम राज करें, ये नहीं हो सकता। ये तभी होगा जब हम विवेकता के साथ कार्य करेंगे, प्रेम के साथ बात कार्य करेंगे। शक्ति और पराधिकार कभी कभी सज्जनता से भी खरीद लिए जाते हैं, लेकिन उन्हें कंगाल बना दिया जाता है। विफल हिंसा द्वारा भीख के रूप में कभी कोई चीज़ मांग स्वीकार नहीं की जा सकती। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कहते हैं इस समस्या को सुलझाने के लिए बर्के जी ने आगे कहा है कि शक्ति देना आसान है। कुछ समूह इकट्ठे हो जाएं, वो किसी प्रकार के ताकतवर आवारा भी हो सकते हैं, लड़ाकू हो सकते हैं, चोर हो सकते हैं, लुटेरे हो सकते हैं, वो एक शक्ति बन सकते हैं। लेकिन इस शक्ति को विवेक देना कठिन कार्य है, इसलिए विवेक देने का कार्य बहुत कठिन है। अतः हम सबको अपने आचरण से प्रमाणित करना होगा कि हम सब मिलकर इस सभा को अपने आचरण से संपूर्णता शक्ति प्रदान करेंगे। यह कार्य ताकत से नहीं बल्कि विवेक से होगा। यही समाधान का एक रास्ता है जिसके जरिए हम देश में सभी वर्गों को अपने साथ लेकर चल सकते हैं। इसके अलावा कोई भी मार्ग दिखाई नहीं देता। तब अंत में सभी ने एक स्वर में चलने की बात स्वीकारी और जय करके प्रस्ताव को स्वीकार किया। और तब कहा गया कि जो बात डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने तर्क और तथ्यों के आधार पर दी है, वास्तव में इसी के आधार पर हम अपने संविधान को, अपने राष्ट्र को आगे ले जा सकते हैं। और यहीं से दिखाई दे चुका था कि वास्तव में प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष हुए वो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को बनाना चाहिए।